बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कर्क राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर 2023 की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। समय का चक्र बड़ा बलवान है देवी और सज्जनों, जो कि बदलने जा रहा है अक्टूबर 2023 में। कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी बदलाव आने जा रही है, बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति भी होने जा रही है जो आपके लिए कुछ मामलों में बुरा भी है देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले ग्रह की स्थिति को समझना अनिवार्य है। आप देख रहे होंगे कुंडली के प्रथम भाव में लिखा हुआ है 4। 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो कुंडली है वो कर्क राशि की यहाँ पर बनी हुई है। इस वीडियो को वो लोग देखें जिसकी जन्म राशि कर्क है, जिसका जन्म लग्न कर्क है, अथवा जिसकी नाम राशि कर्क है, यानी कि तीनों देख सकते हैं। अच्छा, जन्म राशि और जन्म लग्न वाली तो बात जो है सो जन्म कुंडली देखे बिना पता नहीं लग सकती है, लेकिन लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाम राशि का पता मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो होता है, उसकी राशि देवी और सज्जनों कर्क होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय में आपके जन्म कुंडली जो सामने लगी हुई है आपके सामने में स्क्रीन पर में, उसमें कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्रदेव विराजमान है, तीसरे भाव में सूर्य और बुध, चौथे भाव में सूर्य मंगल बुध। ये 4 ग्रहों का फलादेश ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र जो है पूरे महीने कुंडली के द्वितीय भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। सूर्य जो है कुंडली के तीसरे भाव में 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर को ही 1:42 AM में आपके कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य का कुंडली के तीसरे भाव में आना और सूर्य का कुंडली के चौथे भाव में आना, ये कुछ बड़ा खेल खेलेगा। तीसरे भाव में 18 अक्टूबर 1:41 तक रहेंगे और चौथे भाव में 18 अक्टूबर से 1:42 से प्रवेश करेंगे, जो कि पूरे महीने रहेंगे। मंगल देव जो हैं सो पूरे महीने आपके कुंडली के चौथे भाव में ही रहेंगे। और बात करेंगे बुध की, तो बुध को मैं आपको बता दूं कि 19 अक्टूबर से पहले पहले बुध कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर के बाद बुध जो है सो 1:23 AM से तुला राशि में, यानी कि आपके कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, ये ग्रहों की स्थिति है जो कब कौन से ग्रह किस भाव में कहाँ पर में आएंगे और क्या रिजल्ट देंगे उसको अब मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ये बताते हैं, ये कहते हैं कि गुरुदेव, जन्म कुंडली गोचर कुंडली में जो हमारे राशि फल में बताया जाता है, जो अच्छी रिजल्ट बताई जाती हैं, जो अच्छी अच्छी घटनाएं, वो हमारे साथ नहीं होती हैं, और जो बुरी घटनाएं बताई जाती हैं वो हमारे साथ होती हैं। ऐसा लगभग 30 से 40% यानी कि एक बड़े मात्रा में लोगों का जो है सो कहना है। आखिर ऐसा क्यों होता है देवी और सज्जनों? इसके सही अर्थ को समझने का प्रयास करें। इसका कारण मूल रूप से यही है कि आपके मूल जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो आपके कुंडली में या तो मारक है, अथवा कुंडली के छठे, कुंडली के 8वें, कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, अथवा वो कुंडली में कहीं भी किसी भाव में, जैसे कि सूर्य यहाँ पर मैं देखिए कि नीच का तुला राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे ही कोई ग्रह आपके कुंडली में जो नीच का बैठा हुआ उसी का समय चल रहा है, अथवा किसी राहु केतु शनि के साथ कोई ग्रह की युति है जिसका समय अभी आपके ऊपर में महादशा अंतरदशा के रूप में आपके ऊपर में चल रहा है। कोई कहता है कि मैं पिछले 3 महीने से परेशान हूँ, तो कोई 6 महीने से, तो कोई 6 साल से, तो कोई कहता है कि मेरा पूरा जीवन ही संघर्ष और परेशानी में बीत गया, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो गुरुदेव हमें कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं प्राप्त किया। लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा रिजल्ट ना मिलता है और सिर्फ बुरा रिजल्ट मिलता है, तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर सामने दे रखा है 7062757996। इस नंबर पर में आप जरूर व्हाट्सएप करें। ये नंबर आप ही के सेवा के लिए, ऐसे जो परेशान लोग हैं उन्हीं की सेवा के लिए हमने उपलब्ध कराया है। खास करके जो उचित शुल्क है वो जमा करेंगे और आपको सही जानकारी मिलेगी।
अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो निश्चित तौर पर मैं इस व्हाट्सएप पर में आप भेजें। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास में, मैं बहुत लंबा नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो को, बहुत संक्षिप्त में इसको मैं काम करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सूर्य से ही फलादेश शुरू करूंगा, क्योंकि सूर्य ग्रहराज है और जन्म कुंडली में सबसे पहला ग्रह जो होता है वो सूर्य ही है, ग्रह के राजा है। तो कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको क्या परिणाम मिलेगा उसको समझने का बस प्रयास कीजिए। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठ जाए वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, तब वो व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, अति पराक्रमी हो जाता है। उसके पराक्रम के सामने जो है सो कोई नहीं टिक पाता। देवी और सज्जनों, आप अगर अनुभव करना चाहते हैं तो इस समय में अनुभव कर लें, क्योंकि 18 अक्टूबर तक आपके सामने टिक जाना किसी के बस की बात नहीं। कोई आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यानी कि बहुत ही पराक्रमी आपको ये सूर्य, क्योंकि आपके बाह पे बैठे हुए हैं, भुजा पे बैठे हुए हैं, तीसरे भाव पे बैठे हुए हैं। और जिसके बाह पर में, भुजा पर में, हाथ पर में सूर्य बैठ जाए, उसके पराक्रम के फिर कौन उसका सामना करेगा, कौन उसके सामने जो है सो टिक पाएगा। देवी और सज्जनों, सूर्य पुत्र कर्ण की कहानी आप जानते हैं। कर्ण के सामने अर्जुन कृष्ण को भी एक बार सोचना पड़ता था। तो वो सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि आपके भुजा पर में जो है सो बैठ रहे हैं। इतना ही नहीं, 18 अक्टूबर तक ये सूर्य जो है सो आपको प्रतापी बना देगा, बहुत प्रतापी। प्रताप की कहानी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, प्रताप का एग्जाम्पल प्रताप से ही लेंगे। मान लीजिए महाराणा प्रताप के प्रताप को आप देख लो, कैसा प्रताप था उनका। इतिहास में देख लो ऐसे ऐसे लोगों के प्रताप को, जो महाराणा प्रताप हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई। आप देख लो, अभी देख लो तत्काल में मोदी जी को देख लो, कितने प्रतापी हैं। तो इस प्रकार का सूर्य जो है आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको प्रतापी भी बनाता है। आप अपने प्रताप के सामने जो है, आपके प्रताप के सामने जो है सो कोई टिक नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में सूर्य के तीसरे भाव में बैठने के कारण कर्क राशि वाले, मैं आपको फिर से कहता हूं कि राजा से भी सम्मान मिलेगा आपको, सरकारी अधिकारी भी आपको सम्मानित करेंगे। और इतना ही नहीं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके पास में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान है, वो लोग भी आपको सम्मानित करेंगे। तो सम्मान की कमी की कहीं भी चर्चा नहीं है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके लिए बता दूं कि जो कविवर हैं, कवि वर्ग के लोग हैं जो कविता लिखते हैं, उनके बारे में फिर क्या कहना। सूर्य के तीसरे भाव, उसमें भी जो खास करके ओज के कवि है, वीर रस के कवि हैं, उनका तो फिर कहना क्या। वो तो इतनी वीरता भरी बातें इस समय में लिखेंगे, इतनी ऐसी कविता लिखेंगे कि लोग जब सुनेंगे तो उनका शरीर जो है सो कांपने लगेगा, एक अंदर से उबाल आएगा खून में। कहते हैं ना कि वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है। तो देवी और सज्जनों, वो इस समय में आपके अंदर जो है सो जोश, वो कविता लिखने की शक्ति आपके अंदर आएगी। लेकिन एक मामले में निगेटिव है कर्क राशि वालों को, कि अपने भाई बंधु का जो है सो आपको प्रेम नहीं मिल पाएगा। अपने भाई बंधु के साथ संबंध बहुत बढ़िया नहीं रह पाएगा, और अपने बंधु का सुख भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस मामले में सूर्य का तीसरे भाव में बैठना थोड़ा सा आपके लिए जो है सो ठीक नहीं। इस समय में सूर्य का तीसरे भाव में बैठने के कारण 18 अक्टूबर तक कहते हैं कि आपका जो है सो मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी, बड़े सम्मानित व्यक्ति के तौर पर में समाज में जाने जाएंगे। इस समय में आपकी प्रतिष्ठा में जो है सो खूब वृद्धि होगी, चार चांद लेंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण बलवान महसूस करेंगे अपने आप को। बल की कमी जो है सो आपको महसूस नहीं होगी, हमेशा ताकत से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए, और ऐसा लगेगा कि आज अगर पर्वत आपसे टकराएगा तो वो भी चूर चूर हो जाएगा। ऐसी शक्ति का संचार भगवान सूर्य आपके अंदर 18 अक्टूबर तक
बना करके रखेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपकी मूल जन्म कुंडली आपका साथ ना दे तो उसके लिए ही हमने आपको ये व्हाट्सएप नंबर सामने दिया है। इस पर में जरूर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें, ताकि ताकि उस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर किस कारण से आपके अंदर कमी हो रही है। देवी और सज्जनों, 18 अक्टूबर के बाद ये सूर्य जब आपके कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में प्रवेश करेंगे तुला राशि में। आप सब जानते हैं कि तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, और जब तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है देवी और सज्जनों, तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले आपको चिंता कर देगा, यानी कि चिंताग्रस्त आपको बना देगा। बिना मतलब का कुछ ना कुछ सोचने की जो बात है सो आपके सामने में आती रहेगी। देवी और सज्जनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता चिता के समान होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति चिता के समान हो जाता है। हमारे कविवर कबीर दास ने भी कहा है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसीलिए चिंता को त्यागें। चिंता जो है सो बहुत ही बुरी चीज है। सूर्य चिंता देने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको उससे निकलने का प्रयास 18 अक्टूबर के बाद करना है। इतना ही नहीं, ये आपको परम सुंदर बना करके रखेगा। नीच का है फिर भी सुंदरता जरूर देगा आपको, आपके अंदर सुंदरता प्रदान करेगा। आपका देखने सुनने में बड़े इस समय में जो है सो तेजस्वी और सुंदर आप लगेंगे। आपको मैं बता दूं कि हाँ, कलेजा को जरूर कठोर कर देगा ये सूर्य, क्योंकि चौथा भाव में है तो कलेजा को कठोर कर देगा। थोड़ा सा दयालुता की कमी आपके अंदर देखने को मिलेगी। पितृधन नाशक, क्या? पितृधन नाशक। पिता के साथ जो है सो संबंध में थोड़ा सा 19-20 तो होगा ही, और पिता का जो धन है, ये नौवां भाव देवी और सज्जनों पराशर कहते हैं कि पिता का होता है, और नौवां से दूसरा यानी कि नौवां से द्वितीय पिता के धन का, और सूर्य नीच सूर्य की दृष्टि पर गई दसम भाव पर में, यानी कि पिता के धन का नाश करने की स्थिति को इसने उत्पन्न कर दिया। तो पितृधन नाशक योग भी बना दिया। पिता के धन का नुकसान भी जो है सो आप करेंगे देवी और सज्जनों, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चले, जो ऐसा ना हो। भाई बंधु से कुछ बैर भी हो सकता है, कुछ गुप्त विद्या के प्रति आपका रुझान हो सकता है, जैसे कि काला जादू, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, विज्ञान इत्यादि। वाहन सुख में कुछ कमी के भी योग हैं। वाहन सुख में कमी अर्थात आप ये जान करके चलें, ये मान करके चलें कि वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है आपको, नहीं तो परेशानी जो है सो ज़्यादा हो सकती है, तो उस पर में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सूर्य के बाद अब चर्चा करने की बारी है किसकी, तो मंगल की। तो मंगल कहाँ है? मंगल कुंडली के चौथे भाव में है। मंगल कुंडली के चौथे भाव में तुला राशि में बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल मालिक किस भाव का है, तो मंगल कर्क लग्न की कर्क राशि की कुंडली में दसम भाव का और पंचम भाव का मालिक होकर के एक योग कारक ग्रह कहलाता है। और जब मंगल गोचर का कुंडली के चतुर्थ भाव में आ गया और पूरे महीने यहीं रहेगा, तो ये क्या फल देगा, तो कहते हैं कि चौथे भाव में मंगल के आने के कारण, मंगल, सूर्य चाह रहा था कि वाहन के सुख से आपको वंचित कर दे, लेकिन सूर्य मंगल से टकराएगा, मंगल सूर्य से टकराएगा और आपको वाहन सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। मंगल ये आपको संततिवान बनाना चाहता है। मंगल ये चाहेगा कि आपको किसी भी प्रकार से संतान का खूब सुख प्राप्त हो, बच्चों के साथ खूब मिलकर रहें। मंगल लेकिन माँ के सुख से वंचित कर सकता है आपको। माता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, मतभेद हो सकता है, माँ से दूरी बन सकती है। मंगल आपको प्रवासी बना सकता है, घर से दूर भेज सकता है। मंगल आपको अग्नि से जो है सो खतरा दिखा रहा है कि आपको आग से जो है सो खतरा हो सकता है, आप अग्नि भय युक्त हो सकते हैं। मंगल जो है सो आपको जो किसान वर्ग के लोग हैं, कृषि कार्य करते हैं, उनके लिए बड़ा चमत्कारिक समय। मंगल आपको बंधु विरोधी बना सकता है, भाई बंधु के साथ संबंध को खराब कर सकता है। मंगल आपको लाभ निश्चित तौर पर में देगा, लाभ युक्त बना करके रखेगा। तो मंगल का प्रभाव जो है सो कुछ मामले में बढ़िया है तो कुछ मामले में जो है सो खराब भी है। तो मंगल की स्थिति जो है सो कुछ इस प्रकार से है।
मंगल के बाद अब थोड़ा सा बुध की बात कर लें। बुध जो है, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है और फिर चौथे भाव में आ जाता है। तो बुध के तीसरे भाव में उच्च के बैठने के कारण भी आपको कमाल का रिजल्ट जो है देवी और सज्जनों मिलने वाला है। तीसरे भाव में बुध जो है सो कब तक रहेगा कन्या राशि में, तो 19 अक्टूबर तक। और 19 अक्टूबर तक तीसरे भाव में बैठने का मतलब हो गया कि बुध जो है सो आपको अपने कार्य में दक्ष बना देगा। सूर्य बुध की युति बुधादित्य नामक राजयोग की स्थिति उत्पन्न किया, कार्य में दक्ष बना देगा। जिस कार्य को ही करना चाहेंगे उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो बुध आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। उसके बाद परिश्रमी जरूर बनाएगा, मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। भीरू भी कुछ बना सकता है आपको, उस मामले में थोड़ा सा दिक्कत है। लेखक वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास में लिखने की कला है, जो लिखना जानते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए जरूर ये चमत्कारिक रहेगा। सामुद्रिक शास्त्र में आपका ज्ञान बढ़ सकता है, सामुद्रिक शास्त्र के आप ज्ञाता हो सकते हैं। यही बुध आपको संपादक बना सकता है, यही बुध आपको कवि बना सकता है, यही बुध आपको संतान का सुख दे सकता है, यही बुध 19 अक्टूबर तक आपको भोग विलास की प्राप्ति करवाएगा, यही बुध आपको चंचल बनाएगा, यही बुध आपको बिजनेस व्यवसाय में उन्नति देगा। यही बुध जो है देवी और सज्जनों आपको बिजनेस व्यवसाय में उन्नति के साथ साथ जो है सो क्या करेगा, तो यात्रा भी छोटी छोटी करवाएगा, धर्मात्मा बनाएगा, मित्र के साथ संबंध अच्छा करेगा और सद्गुणी बनाएगा, अच्छे गुण आप में देगा। यही बुध जब 19 अक्टूबर के बाद कुंडली के चौथे भाव में तुला राशि में आ जाएगा तो क्या करेगा, तो चौथे भाव में तुला राशि के आने के कारण आपको ये बुध पंडित बनाएगा, यानी कि विद्वान बनाएगा। पंडित अर्थात विद्वान, ये भाग्यवान बनाएगा, आपको भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, ये आपको वाहन का सुख देगा, ये आपको दानी बनाएगा। शरीर से थोड़ा सा भारी जरूर कर सकता है, कुछ वेट आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण आलसी भी आपको बना सकता है। संगीत प्रिय बनाएगा, उदार बनाएगा, बंधु प्रेमी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, लेखक, नीतिज्ञ और नीतिवान, ये बुध आपको बना सकता है। तो बुध का रिजल्ट बड़ा सुंदर और बहुत सुखद है। बुध के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र आपके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र इस कुंडली में मालिक हैं चौथे और एकादश भाव के। तो कमाल का ही बात है, इसमें कहीं से कोई जो है सो मतलब निगेटिव रिजल्ट नहीं है। शुक्र के द्वितीय भाव में पूरे महीने में बैठने के कारण आपको धनवान बनाएगा। शुक्र धन की कमी का आपको महसूस नहीं होने देगा। मिष्ठान का भोज खिलाएगा, आपको मीठा खाने का प्रेमी बनाएगा, यशस्वी बनाएगा, यश में वृद्धि करेगा, आपको लोकप्रिय बनाएगा, ये जाहुरी बना देगा, हीरा तक के परख लोगों को परखने की क्षमता आप में दे देगा। यही शुक्र जो है आपको सुखी बनाएगा, यही शुक्र आपको समयज्ञ बनाएगा, यही शुक्र आपको कुटुंब युक्त बनाएगा, कवि बनाएगा, दीर्घजीवी, साहसी एवं भाग्यवान भी बनाएगा। तो शुक्र का रिजल्ट जो है देवी और सज्जनों बड़ा अद्वितीय और बहुत ही सुंदर है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय का चक्र बदल रहा है देवी और सज्जनों, हमने पहले ही बताया शुरू में ही। लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट मिलने के बावजूद अगर आपको नहीं मिल रहा तो निश्चित तौर पर में आपके मूल जन्म कुंडली में परेशानी है। तो दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जरूर भेजें। आपके लिए उचित शुल्क पर में जानकारी जो है मैं निश्चित तौर पर प्राप्त करवाने की या करने की कोशिश जो है करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।